धनिए ना छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए ना छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालों निरखो नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धाम धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा श्री राज महाराज जी की असीम कृपा और आदि सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ
अपनी आत्मा जागनी शिविर में उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमें ब्रह्मवाणी और बीतक साहिब की ज्ञान चर्चा सुनने को मिल रही है। आज चौथा दिन चल रहा है, 5 दिन का ये शिविर है। आज की चर्चा स्वरूप साहब से है। ब्रह्मवाणी के प्रकरण 20 से चर्चा है। प्रकाश हिंदुस्तानी 279 पेज है, 279 पेज पर ये प्रकरण है। 20 अस्तुत कर गुण फिराए हैं। दो 279 पेज पर आया है। अस्तुत कर गुण फिराए हैं। ऊपर की चौपाई आई है, 19वें प्रकरण की आखिरी चौपाई है। श्री इंद्रावती धनी के पास राज को कियो प्रकाश, धन्य दई मोहे जागृत बुध, तो प्रकाश करूं तारतम के निध। अब करूं अस्तुत आधार, वल्लभ सुनो विनती, ऐते दिन मैं ना पहचाने, मोहे लहर माया जोर होती। श्री महामती जी अपने आप को कह करके सुंदर साथ को संबोधित कर रही है। आएगी आगे से बातें। इसमें आई हैं चौपाइयाँ कि सुंदर साथ जी, आप इस वाणी को किसी कवि की कल्पना मत समझ लेना। ये भूल मत कर बैठना कि जैसे कवि किसी ग्रंथ की रचना कर देता है, ये ऐसा ग्रंथ नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं है। स्वयं अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान होकर इस ज्ञान को आप सिरमुख से ही कह रही है। तो वहाँ कह रही है इंद्रावती जी कि तुम मुझे भी कवियों जैसा मत समझ लेना। मैं अपने आप पर कह करके तुम्हें ही संबोधित कर रही हूँ, यानी मैं अपने जीव को समझा रही हूँ, जिससे तुम आप समझ लेना कि मैं तुम्हें ही समझा रही हूँ। भानु भरम मोह जो मूल को, लेव सो जीव जगाए। भानु भरम मोह जो मूल को, भरम मोह जो मूल को, जो तृष्णाओं में डूबे हुए संसार में हर कोई जीवन जी रहा है, मैं वो एक भरम है। जैसे एक मृग तृष्णा होती है, प्यासे, मेरे को प्यास लगी है और वो पानी ढूंढता ढूंढता थक गया, पानी ना मिले, दूर से चमकती हुई रेत को ही पानी समझ करके उसकी तरफ दौड़े। इस संसार के हर प्राणी की ये हालत बनी हुई है। जो उसका आत्मीय सुख ज्ञान ना होने के कारण चमकती रेत के समान ये झूठे सुख जो दिख रहे हैं,
वो इनकी तरफ ही दौड़ रहा है। ये आपके इस ब्रह्म ज्ञान आपके सिखापन से पता चला है धनी। करुण अस्तुत पिया की प्रगट देव सो पट उड़ाए, शोभा प्यू की शब्दातीत सो आवत नहीं जुबाई। वो धनी इन उनकी महिमा, उनकी लीला अपरंपार है, जिसका कोई पारावार नहीं। पर फिर भी मैं थोड़ा सा शब्दों में कह करके आपको बता रही हूँ। जोगबाई जेती इन अंकी सो सब मूल प्रकृति माही। जोगबाई ये 5 तत्व का जो पंच भौतिक तन है शरीर, इसके अंदर जो भी सिस्टम है सब प्रकृति है। सबका मूल क्या है? इसके अंदर जो बुद्धि है, मन है, चित्त है, सब स्वप्न से ही आधारित है, स्वप्न से ही। तन और तन के अंदर जो सिस्टम है सब स्वप्न का स्वरूप है। अगर ये साक्षात हो तो इसकी कुछ विशेषता भी कही जाए, ये स्वप्न को क्या कहा। अब किन विद करूं मैं अस्तुत, मेरे जीव को ना कछु बल। जीव जोग बाई सब अस्थिर की, क्यों वर्णों शोभा नहीं चल। जीव जिस तन में बैठा है, इस तन में जो भी मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये सब अस्थिर का मतलब स्वप्नवत है। क्यों वर्णन शोभा नहीं चल, और ये अखंड का वर्णन, साक्षात का वर्णन स्वप्न की देह से कैसे किया जाए, ये नामुमकिन बात है। पर आप स्वयं मेरे हृदय में विराजमान होकर के प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, तो ये सब कुछ आप ही कर रहे हैं। पहले जीवों करी अस्तुत, भली भांत भगवान, पंडिताई चतुराई महाप्रवीणी, क्यों कर हृदय आन। मुझसे पहले बहुत से व्यक्तियों ने, जीवों ने कविताएं लिखी हैं, अपनी पंडिताई चतुराई, अपनी एक प्रवीणी कहते हैं, महाप्रवीणी, एक विद्वता से एकिव प्रवाही जब देखिए तामे कोई कोई भारी वचन। ऐसे प्रवाही वचन जो कवियों के हैं, जिन्होंने भी, जिन मनीषियों ने, विद्वानों ने अपनी कोई रचनाएं रची हैं, कथन कहे हैं, उनमें भी बहुत सी बातें भारी भारी कही गई हैं। भले ही उनसे अनजाने में कही गई, पर वो भारी बातें उनमें भी हैं, क्योंकि उनका माध्यम बना करके परमात्मा ने अपने हुक्म से उनकी जुबान से वो बातें कहलवाई है। ए तो देवे शोभा अचेत में, पर मोहे साल्त है मन। इन कवियों की जो कल्पनाएं हैं, जिनमें विशेष विशेष बातें भारी कही गई हैं, उनका स्पष्टीकरण ना होने के कारण मेरे मन को सालते हैं कि उन्हें कहा तो है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं किया। ए तो देवे शोभा अचेत में,
अनजाने में वो बातें भारी लगती हैं, भारी हैं, अगर उनका थोड़ा सा स्पष्टन हो जाए तो भारीपन स्पष्ट होकर समझ में आ जाए कि उसमें क्या गुज बात है। बेसुध भय देवे ऐती शोभा, तो कहा करे कर पहचान। जब अनजाने में उनमें इतना भारीपन है, अगर समझ में आ जाए तो कितना भारी दिखाई देगा। जो मुख वचन एक कहूं प्रवाही, तो सुन्या नहीं निर्वाण। एक वचन भी प्रवाही कहूं तो किसी ने उस पर गौर नहीं की, भारी वचन। न कछु सुनिया वेद पुराण, न कछु की चातुरी। मैंने वेद पुराण का भी अध्ययन नहीं किया, ना कोई अंदर चतुराई है किसी प्रकार की के भी थोथा चना बाजे घना, ऐसा भाव मेरा नहीं है। एक दोए वचन सुने मुख धनी के। धनी कौन? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, धाम के धनी मेरे हादी सतगुरु के तन में विराजमान थे। तब उनके मुखारविंद जो चर्चा सुनी, तिन से शुद्ध सब पढ़ी, उनसे सब ज्ञान हुआ। भागवत मैंने पढ़ी नहीं, वेद पुराण पढ़े नहीं, पर वेद और पुराणों का ज्ञान मेरे आदि सतगुरु की जुबान से जब मैंने उनकी व्याख्या सुनी, तब समझ में आ गया कि मेरे आदि सतगुरु से मुझे मिला है। सो भी ना सुनिया चित देखे, वो भी गौर करके नहीं सुना। इन्हीं उन्होंने सुनाया, बताया, जितनी अब मेरे को समझ बनी कि गौर करके सुनना चाहिए था, उतनी गौर नहीं की जितनी चाहिए थी उन शब्दों में, उतनी लगन नहीं करी उन समझने के लिए। ना तो जोर गया पूर चल, वरना आदि सतगुरु के तन में विराजमान होकर के उस पारब्रह्म परमात्मा मेरे आत्मा के सच्चे मालिक ने सतगुरु के रूप में विराजमान होकर इतनी बातें कही समझाई। पूर चलने का मतलब है सागर का सागर, एक एक बात को खोल खोल करके बताई, जो धर्म ग्रंथों में प्रवाही वचनों में किसी ने खोल करके नहीं कही थी, उनको खोल खोल करके समझाया। पर जोरे गुण आड़े माया के, ताथे लेना सकी बूंद जल। मायावी तन होने के कारण माया के गुण आड़े दीवार बनकर के खड़े रहे। इतने बड़े सागर बहते हुए में से एक बूंद भी मैं ले नहीं सकी। एक बूंद आई अरस से, दिन किए थिर चिर 14 भवन। एक बूंद का आई है महामती के धाम दिल में, वो उन्होंने ली है, तभी तो सागर का रूप बन गया हो, और सागर रूप ने सारे ब्रह्मांड को अखंड कर दिया। पर ये कह किनको रहे हैं? अपने आप पर कह करके सुंदर साथ को सावधान कर रहे हैं। साथियों, जो समय आपको मिला है, आपको समझने जानने का मौका मिला है, ये समय बार बार हाथ नहीं आएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। समझ सको तो समझो, वरना ये पश्चाताप ही हाथ में आएगा। सुंदर साथ को सावचेत करते हुए कह रही है, अब 3 गुण को कहा दीजिए उपमा, धिक धिक पढ़ो ए बुद्ध। 3 गुण सत रज ये 3 है, 3 है। अब 3 गुण को कहा दीजिए उपमा, धिक धिक पढ़ो ए बुद्ध। गुणों की क्या महिमा गाए, जब बुद्धि ही ना काम हो। आगे तू सिरदार सबन के, तय क्यों ना लई ऐनित। बुद्धि को कह रही है, अपने आप पर एहसास करिए कि मेरी समझ
कहाँ चली गई थी? जब इतना कुछ वो समझा रहे थे, कह रहे थे, तब मेरी समझ कहाँ थी? तूने उनकी बातों को, उनके इशारों को क्यों नहीं समझ लिया था? आपने आप को कह करके समझा किसको रही है? सुंदर साध को। ए सुंदर साध जी, ये बुद्धि, जागृत बुद्धि यहाँ है, परम धाम में इसकी जरूरत नहीं है, वहां निज बुद्ध है। जागृत बुद्ध की आवश्यकता कहाँ है? स्वप्न की बुद्ध से जागने के लिए। जागृत होने के बाद जब आत्मीय आनंद में आत्मा चली जाएगी तो उसकी निज बुद्ध, आपकी बुद्ध स्वयं जागृत हो जाएगी, वहां इसकी आवश्यकता नहीं है। अब जागी बुद्ध कहूं मैं तो को, तू है बुद्ध को अवतार। मेरी बुद्ध, तू जागृत बुद्ध का अवतार है। कर निर्णय तू माया ब्रह्म को, खोल तू पार द्वार। बुद्धि से समझना है सुंदर साथ जी। ये बुद्धि यहीं काम आएगी। जागृत बुद्ध का ज्ञान मिला है। जागृत बुद्ध से क्या समझना है कि जो रास्ता हमने चुना है ये सही है या गलत है। जब रास्ता समझ में ही नहीं आया तो कहीं भी फिरे भटकते, उसकी भटकना कभी पूरी नहीं हो सकती। और जो बात समझ में आ गई तो उसका रास्ता भटकने का छूट जाएगा। ये बुद्धि से समझना है कि हाथ पांव से? बुद्धि से। ये बुद्धि यहाँ प्रयोग करनी है, इस्तेमाल करनी है। किसको सुरक्षित रखना? डब्बी में बंद करके इस्तेमाल करनी है, इसको यूज करना है। और बुद्धि भी स्वप्न की बुद्ध में हमें जागृत बुद्ध मिली है। ये ज्ञान जो तारतम्य मिला है, तारतम्य ज्ञान से समझना है। और ना कोई बुद्ध मुझ जैसी, मैं ही बुद्ध अवतार। धाम धनी ग्रहूं इन विद, और अखंड करूं संसार। कि मेरी बुद्ध, जागृत बुद्ध, ऐसी और कोई बुद्धि नहीं है। मैं बुद्ध अवतार होते हुए ऐसा प्रकाश करना है कि पूरा ब्रह्मांड अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाए। ये बुद्ध रही हमारे आश्रय। अब तक ये बुद्ध इंतजार में थी इंद्रावती के प्रकट होने की। ये बुद्ध रही हमारे आश्रय, जो सबसे बड़ा अवतार। बुद्ध जी बिना माया ब्रह्म को कोई कर ना सके निर्वाह। माया ब्रह्म का मतलब सत्य असत्य, दूध और पानी को, दोनों को अलग अलग बुद्ध अवतार के बिना नहीं हो सकता। इससे पहले कृष्ण अवतार हुए, 24 अवतारों का जिक्र आया है। 22 अवतार श्री कृष्ण अवतार तक हुए, 23वां अवतार बुद्ध अवतार है और 24वां अवतार कल्कि अवतार लिखा है। तो बुद्ध अवतार का मतलब धाम धनी की आनंद स्वरूपा जो श्यामा जी महारानी देवचंद्र जी के तन में बैठी है, और रसना श्यामा जी की पिलावे रस रब का, उसी को बुद्ध अवतार कहा है साथी। जिन्होंने सभी धर्म ग्रंथों के वेदों को स्पष्ट कर दिया, ये उन्हीं की पहचान, उन्हीं की शनाख्त, उन्हीं की ये एक इंट्रोडक्शन थी। शून्य निराकार निरंजन, तिन के पार बानी गांव तित पहुंच के, इन चरणों बुद्ध बलिहार। किन चरणों के प्रताप से? बुद्ध अवतार के चरणों के अवतार प्रताप से। कहाँ का जिक्र करें? निराकार के पार और उसके भी पार का। जो नहीं विष्णु महाविष्णु को बुद्ध जी पहुंचे तित। जो विष्णु
भगवान शंकर, भगवान नारायण आदि को भी जहाँ का बोध पता नहीं हुआ, उनकी सुरता वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। ये बुद्ध अवतार उससे परे का ज्ञान, बुद्ध वहाँ की बात बता रहे। मेरे हृदय चरण धनी के इन्हें ऐफल पाया इत। मेरे हृदय चरण धनी के इन्हें ए फल पाया इत। धनी के चरणों के प्रताप से ये फल प्राप्त हुआ है। श्यामा जी और राज्य में कोई भेद नहीं, युगल स्वरूप है। युगल स्वरूप होते हुए अब श्यामा जी ने किन को जागृत किया है? इंद्रावती को। यहाँ धनी की उपमा दी है। धनिये मोहे जगाई एकली में बांधे जगाऊं जुत, ये इंद्रावती कह रही। ए सार आए सुख उपजे, ए सार पाए, इन्हीं समझाने पर सुख उपजे। धन धन ए बुद्ध अवतार, अब लो किन ब्रह्मांड में किन खो लाना ए दरबार। बुद्ध अवतार के दिन अवतारों इत क्या किया, जो दई न बका की सुध, तोलो द्वार मूंदे ही रहे, आए खोले विजय अभिनंदन बुद्ध। अब तक अखंड का दरवाजा यानी किसी ने भी मुक्ति का रास्ता नहीं दिखाया था कि जन्म मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा। ये बुद्ध अवतार ने आकर के खोला है। लीला इन अवतार की, करसी सब अखंड, धन धन इन अवतार की, बानी गासी सब ब्रह्मांड। सारी दुनिया इन्हीं का गुणगान करेगी। अब आगे थोड़ा सा चले जहाँ हमें चलना, इसमें देखना है। अब कहूं तो को सुवर्णा, बुद्धि को कहा है। अब कानों से सुन करके बुद्धि तक जाएगा कि बिना कानों के सुने चला जाएगा? अब कानों को कह रही है। तो को धनिये कहे वचन, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान होकर के धनी ने तुझे बहुत कुछ कहा। ए स्वर्ण कानो, क्यों ना लई बानी बचिखिन, ऐसा ओ विशेष ज्ञान तुमने क्यों नहीं सुना। फिट फिट भूंडे कर्ण, कर्ण कहते हैं कानों को। कर्ण फूल होते हैं ना, कर्ण कर्ण स्वर्ण, इन्हीं को कहा है कि धिक्कार है तुम्हें। मेरे तो मुद्दा तुम ऊपर, तुम्हारे ऊपर सारी दारमदार थी। लेना तुम्हारे जोर, तुम्हारे द्वारा ही लेना था। धनिये तो धन बहुत दिया, पर तय लिया ना हराम को। स्वर्ण, धनी ने तो बहुत धन दिया, पर तुमने उस धन को नहीं लिया। अब अपना तू संभार स्वर्णा, होवच खिन वीर, बानी जो वल्लभ की, सो लीजो दृढ़ कर धीर। प्रियतम की आवाज को ध्यान से सुनना है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे के लिए चौकस होना है। अब कान कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं सामने। स्वर्णा कहे सुनो मैं सुने मैं नीके, कि मैंने तो उन शब्दों को ध्यान से सुना। विध विध के वचन अनेक तिल त्योर तरीकों से समझाया, उस बात को खूब सुना। पूरी पीयू ने आस हमारी, उपजो आनंद घन, बहुत आनंद हुआ। अब वचन लेऊं सब सार के, भी यों कहे स्वर्ण। कि अब तू कह रहा ना, तू का मतलब जीव को कह रहे। अब जैसे तू कह रही है आत्मा या जीव, अब मैं उन बातों को ध्यान से समझूंगा। इन विध बानी गुरु में प्यारी, जो सब कोई कहे धन धन।
बेसुध नींद कहूं मैं तो को, तू निठुर नीच निर्धार। अब नींद को कह रही है। बेसुध नींद कहूं मैं तो को, तू निठुर नीच निर्धार। निठुर का मतलब निर्लज है, बेहया है तू। तुझे शर्म नहीं आती जब मेरे धनी कुछ कह रहे थे और तू बीच में दीवार बन करके खड़ी हो गई। नींद आई। बेसुध नींद कहूं मैं तो को, तू निठुर नीच निर्धार। हुई तू सब गुण के आड़े, ना लेने दई निद आधार। सभी गुणों के सामने जब नींद आ जाए, सो जाए, तो कान दिमाग काम करेगा? सब फेल हो जाएंगे ना, सब अस्थिर हो जाएंगे। तो नींद को कह रही है तूने ऐसा क्यों किया? तू तो माया रूप पापनी, ते डबोई लेकर बात। यानी तूने मेरे से खिलवाड़ किया, पापन तूने बड़ा धोखा किया। ये सुंदर साथ जी समझते रहना, इसका निचोड़ कहाँ मिलेगा। नींद को फटकार रही है आत्मा, बुद्धि को फटकारा, कानों को फटकारा। ते सुवर्णा को सुनने ना दिया, आलस जुभाई तेरे साथ। पहले क्या आता है? आलस्य आता है, जुभाई आती है, फिर नींद आती है। खड़ा का मुंह धोखा। बड़ी निर्लज है, बेशरम बेहया है। तूने मेरा इतना नुकसान कर दिया, बस क्या बताऊं अब। अनेक अंधेर दई तय जीव को, तूने मेरे जीव को बड़ा धोखा दिया। जो मीन बांधे माहे जल, जिन नैनो निध निरखु निर्मल, तिन नैनो आड़ी भई पाल। जिन नेत्रों से मैं अपने प्रियतम को निहार सकती थी, उनका दीदार कर सकती थी, उनसे नजरों नजर मिला करके उनकी बातों को समझ सकती थी, तूने बड़ा धोखा दिया। वो कहते रहे और मैं टूलती रही। ये बड़ा बुरा हुआ। फिट फिट भूंडी दुष्ट पापनी, तो को दई अनेक धिक्कार। पहले अवसर गमाइया, अब नीके निरखो भरतार। अब ऐसी भूल मत करना। निरखने का मतलब पहचानने में, आत्मा के सच्चे मालिक को पहचानने में किसी प्रकार का आलस्य नहीं करना। मेरे धनी को पहचान कर मुझे उससे एकाकार हो जाने दे, तू बाधा मत बन। तू कर्त मृतक समान, हे नींद तू मुर्दे के समान कर देती है। बड़ी निर्लज है तू, सबके बीच में निर्लज। बेहया है कि हया इज्जत वाली है? अब चर्चा चल रही है, सब ध्यान से सुन रहे हैं, और किसी को आए सबके बीच में सुला देगी ना सुला देगी? तो बेहया है कि हाया है? इसको थोड़ी बहुत शर्म ले आ जाए कुछ। बेहया है। तू कर्त मृतक समान, ऐसी निपट निखर, ऐसी कठोर हृदय की। अब तू आओ आड़ी माया के, अब तू माया के सामने दीवार, यानी कि माया की रुकावट कर मेरा कवच बन जा, जिससे माया का मेरे ऊपर कोई असर ना हो। जो निरखु धनी निज घर, यानी जिससे मेरे धनी ज्ञान चर्चा के द्वारा मुझे अपने धाम और अपने धनी की लीलाओं से अवगत करवा रहे हैं, साक्षात करवा रहे हैं ज्ञान दृष्टि से। तो बीच में आलस्य रूप में बाधा मत बनना। एक एक बात को अंतस्करण तक जाने देना, लापरवाही आलस्य न बन जाना।
नींद कहे आत्म जब जागी, आगे चौपाई। नींद कहे आत्म जब जागी, तब क्यों रहूं मैं जाए। नींद कहे मैं जात हूं, लागू तुम्हारे पाए। नींद कह रही है जब तू आत्मा जाग गई तो अब मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करके इजाजत मांगी, मैं तेरे पास आऊंगी नहीं। जिस आत्मा में अपने सच्चे मालिक प्रियतम परमात्मा के प्रति लगनशीलता हो जाए, क्या वो आलस्य आएगा उसको? नींद आएगी उसको? अपना इंतजाम आप कर लेगी ना, कर लेगी। जब ऐसी गड़बड़ होती दिखाई देगी, जब अपने अंदर रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, तो नींद ही क्या करेगी? नींद का काम तो जुबाई आलस्य आना ही है। तो कह रही है ठीक है, अब तू समझदार होगी, यानी तू अब जान गई मेरी हरकत को, अब तू मुझे आने ही नहीं देगी, मैं कैसे आऊंगी। अब आई तू अरुचड़ी, ध्यान से सुनना, कम लगा कर नहीं, आगे होके बैठना। अब आई तू अरुचड़ी, जब मिले मोहे श्रीराज, रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, तो क्या है? अरुचड़ी, रुचि ही नहीं भाई, क्या करें, मन नहीं लगता उसमें, क्या करें। क्यों भाई, क्यों नहीं लगता? किसका लगेगा? अपना नहीं लगेगा तो किसी और का लगेगा। अपने मन को अपने अधीन करना है कि उसका गुलाम बन के रहना है? मन को अपना सारथी रोते हुए अपने अधीन रखना है कि उसको छूट देनी है? अधीन करना है। ये अरुचड़ी। यानी जब धाम के धनी सदगुरु श्री देवचंद्र जी ज्ञान चर्चा सुनाते, तब उसमें ध्यान नहीं होता था, रुचि नहीं होती थी। रुचि ना होने को क्या कहेंगे? अरुचि। ऐसी अंधी अक्रमण तू सर्जी किस कार्य, फिट फिट भूंडी तय भुलाई, अब कर कछु बल, आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म हो माया माहे नेचल। अरुचि, तू माया का रूप है, माया में ही चली जा, मुझे मेरे धनी से एक रूप हो जाने दे, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अरुचड़ी कहे मैं बलवंती, मोह को न जाने कोई, जाने कोई उसको, कब रुचि हो जाए, कब अरुचि बन जाए, कब दिलचस्पी बने, कब ना बने, जानता नहीं तो ना कोई। दिखती है कोई आती जाती, कोई जानता भी नहीं। जब उसकी हरकत होती है अंदर, बाद में पता लगता है कि ओहो गड़बड़ हो गया भाई, मेरा मन ही नहीं करता उसमें। और मन किस में करता है? वहां से रोक के और वहां लगाएं। इसी तो कहते हैं प्राणनाथ जी, फेर फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। फेर फेर का मतलब जब अपनी रुचि कहीं और जाए, अपना मन कहीं और विचलित हो, तो मन को सूरता को वहां से रोक कर फिर वहीं लगाए, फिर वहां से कहीं और फिसले, फिसलते को रोक के फिर वहीं लगाएं। फेर फेर का मतलब प्रयास, कोशिश। छानी होए के बैठूं जीव में, भानु सो साजा ना होए। छानी होए के मैं जीव के अंदर एकांत में ऐसी बैठ जाती हूँ कि जीव की सारी सुध बुध खो जाती है, जीव मेरे अधीन कठपुतली बन जाता है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करता है जीव। कौन कहती है? अरुचि। धनी अपना जब आप संभारे, तब चोरी करे क्यों चोर। कौन खड़का रही है? नाच न आवे
आंगन टेढ़ा हाथ ना पहुंचे थू कोड़ी, ये कहना तो आसान है, बहानेबाजी बनाना तो आसान है, सतर्क होना कठिन है। जब सतर्क हो जाएंगे तो बहानेबाजी चलने की नहीं, दिमाग में नहीं आने का बहानेबाजी बनाने का कि मेरा मन नहीं करता, मैं क्या करूं, मन करता है, फिर मन विचलित हो जाता है। कमी देख क्या है, अगर यहाँ न मिलती हो तो आश्रम में आ जाओ, वहां कमियां निकाल देंगे, उन भूतों को निकाल करके अपने पास बिठा लेंगे, तुम्हारी कमी दूर हो जाएगी। देखता हूं कैसी निरुचि है वहां। धनी अपना जब आप संभारे, जब मालिक अपनी रक्षा आप करे, तो चोर चोरी कर लेंगे क्या? तो चोर चोरी कब करेंगे? जब मालिक सतर्क नहीं है, अपने अंदर रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, तो क्या करेंगे? मन और ये नींद क्या करेगी? कहते हैं ना, मेरे बहाने, मेरा तो रोज का काम है ना, ये बीमारी रोज सुनती है कि महाराज जी जब वैसे नींद आओ या ना आओ, देखिए जब हम ध्यान में बैठते हैं ना या पूजा करते हैं, तब जुबाइयाँ आने शुरू हो जाती हैं। वो ये पाद्य पोथी वाले क्या सियाने शब्द क्या बताते हैं कि कुछ हवा दूसरी है जिससे नींद आती है, और मुझे भी वही सिखाने के लिए आते हैं कि महाराज जी भी वही बातें बताने शुरू कर दें। मखा अपनी नींद को पूरी करो, जो नींद आती है नींद के समय आप सो, और सोने के बाद फिर ध्यान में बैठो, फिर भजन करो। देखा कितने दिन तक लगातार खराटे लगे रहेंगे, कितने दिन तक सोते रहेंगे। धनी अपना जब आप संभारे, तब चोरी करे क्यों चोर, अब उल्टाए करूं मैं सीधा, बैठो माया में जोर। अरुचि कह रही है कि कोई बात नहीं, अब मैं माया का रूप हूं, मैं माया में ही जा मिलती हूं, तू अपने धनी से एकाकार हो जा, तू जान तेरा धनी जान। कौन कह रही है? आरुचि। पहले क्या खड़काया? जो तू ही ना जागे, मालिक ही ना जागे, तो चोर तो चोरी करेंगे, हमें तो मौका मिले ही मिलेगा, हम तो मौका ढूंढते हैं कब कोई थोड़ा सा ये दाएं बाएं विचार बने, उसके अंदर बढ़ के बैठे कि कहेंगे भूत बढ़ गए, ये नहीं रुचि आने देता उसमें, ये नहीं मन लगने देता उसमें, ये मन को उचाटता है। मन उचाटता नहीं, मन उचटाया होता है, मन को कौन उचाटेगा? तलबे सेवा करूं सब अंगों, मोह मिले धनी एकांत, तीन समय आए बैठी अंग में, फिट फिट भूंडी सुआत। सुआत का मतलब है सुपैते में बैठना, फुर्सत। जब धाम धनी का, यानी जब हम भजन में सेवा में हो, तब कैसे लगता है? बीजी समय। फुर्सत चाहते हैं ना कि फुर्सत हो तो भजन होवे, और जब भजन में हो तब तो फुर्सत की होता, जब फुर्सत में हो पूरे परे की बातें खड़े, तब नहीं पता लगता है समय बेकार जा रहा है। वो कहते हैं स्वात को। धनी मिले स्वात न कीजे, क्यों बैठिए करार, जाग दौड़ कीजे सब अंगों, स्वात कीजे संसार। ये मेरे निठल्लेपन, निठल्लेपन समझ रहे हैं ना? मेरे निठल्लेपन, तू बड़ा कायर है। जब मैं भजन सेवा के लिए विचार करती हूँ, तब तू सामने आकर के खड़ा हो जाता है, यानी आराम करने के लिए मन होता है। तब कहते, वो कह रही है तू सब अंगों से अपनी दुनिया में जाकर के बैठ जा, मुझे मेरे धनी से मिलन दे। स्वात कहे मैं तबलो थी, जोलो नींद होती आत्म, ए आत्मा जब तक तू नींद में खराटे लगा रही थी, तुझे ज्ञान ही कुछ नहीं था, बेसुधी में थी, तब तक तो मैं तेरे साथ थी, अब मेरी तेरी दाढ़ नहीं गड़ेगी। अब मैं बैठी तरफ माया के, बिलसो अपना खसम, अपने खसम से बिलास कर तू एक रूप हो जा, मैं क्यों रोकूंगी?
खोट किसका है? जीव आत्मा का है या किसी और का? बहानेबाजी बना रहे जीवात्मा, कभी नींद को कहे, कभी स्वाद को कहे, कभी रुचि अरुचि को कहे। ये क्यों कहे भाई? पहले अपने आप जाग जाना, देखे जागने के बाद फिर अरुचि बने, फिर निठल्लेपन की आदत बने। निठल्लेपन की आदत डालने वाला कौन है? अपने आप जीव है। अब कहूं तो को लोभ लालची फिट फिट मूर्ख अजान, लोभ ना लगा चरण धनी के, जासो पाइए घर निर्वाण। जिससे अपने घर की प्राप्ति, अखंड घर में मुक्ति मिल जाए, अखंड घर में जाग जाए। लोभ किसका होना चाहिए था? उल्टा हो गया ना, ये गुण है ना, गुण फिराए है इसका प्रकरण। गुणों को, अपने विचारों को बदलना। अब ये समझे गुण पता नहीं क्या मामला है, वो क्या बला है। विचार ही तो हमारे गुण है ना। हमारे विचार उत्तम विचार होंगे तो हमने गुणवान कहेगा या क्या कहेगा? बोलो, गुणवान कहेगा। और विचार हमारे डल होंगे तो क्या कहेगा? बहुत बुरा है भाई। अब जिन जाओ तरफ माया के, मेरे लोभ लालच दो जोड़, जोर पकड़ो दो पाओ पीऊ के, जोर पकड़ो दो पाऊं पीऊ के, करो रात दिन दौड़। कहे लोभ लालच क्या गुनाह हमारा? कभी वाणी को पढ़ा के बरखे बदले हैं? बोलो, बरखे बदले हैं कि वाणी को पढ़ा है? बरखे बदले हैं। सुंदर साजी पढ़ा होता तो अकल का ताला खुल जाता। क्या कह रहे हैं? लोभ लालच कि हमारा क्या गुनाह है भाई? कुमार पे तो पारनी बसाई और गधे का कान जाकर ऐंठ दिया। अपने आप पे पर तो पार नहीं बसा रही और अपने गुण इंद्रियों को आंट रही है। कहे लोभ लालच क्या गुनाह हमारा, जो लो जीव ना करे खबर। जब तक जीव होश ना करे तो हमारी क्या गलती है? अब तुम पीऊ दिखाया हमको, तो देखो पीऊ ग्रह दृढ़ कर। लोभ लालच कह रहे कि अब तुम्हें ज्ञान हो गया ना, अब देख कैसे तेरे पीऊ की तरफ हम लगते हैं। भट परो तृष्णा कहूं तो को, अलग अलग को कह रहे हैं। तृष्णा इच्छा, शेख चिल्ली जैसी आदत बन जाना। शेख चिल्ली होता ना, उधेड़ बुण में ये करके ये कर लूंगा, ये करके ये कर लूंगा, एक खोपड़ी बन जाना, वो कह रही है तृष्णा। अब भट परो तृष्णा कहूं तो को, तू निपट निठुर निर्धार, और सब गुण तृप्त होवे, पर तो में कोई भूख भंडार। सब अंग तृप्त हो जाते हैं, लेकिन तृष्णा तू कभी तृप्त संतुष्टि नहीं होती। हो जाती है आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर। तृष्णा कह रही है कि, तृष्णा को कह रही है कि धिक्कार तुझे। जो तृष्णा थी प्रियतम के चरणों के लिए, वहां ना होकर कई औरी की तृष्णा बन गई। हवे पहला मोह जलने को बाद, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल भले कहीं भांत, तेनी केटली कहूं विख्यात। दावानल अग्नि कौन सी है? जो विश्व को, पूरे विश्व के प्राणियों को एक कुष्ठ रोग की तरह लगा हुआ है। वो कौन सी व्याधि रोग है? तृष्णा का। कौन सा प्राणी है जिसके अंदर तृष्णा ना हो? कोई एक गृहस्थी है, संत महात्मा है, कोई ज्ञानी है या अज्ञानी है, सबके अंदर तृष्णा भरी हुई है, चाहे भगवान है या देवता है। ईश्वर नारायण तक तृष्णा में डूबे हुए हैं। अब तो को तृष्णा की जगह क्या कहा धनी ने? क्या सीखापन दी इस ब्रह्म ज्ञान ने? क्या कहा है तृष्णा को मारने के लिए? हम तो हाथ हुक्म के और हक के हाथ हुक्म, पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिनको, मेरा तलब तलब जाए। ये सीखापन दी है।
अब तो को क्यों काढूं रे तृष्णा, तो सो बड़ा मोहे काम। अब तुझे भेज कर निकाल करके भी काम नहीं चलता। परमात्मा के प्रति अगर तृष्णा होगी तभी तो वहां काम चलेगा। तो गुण फिराने की बात चल रही है ना, वहां से हटा करके, ये बात सहज में किसी ने कही है। प्राणनाथ जी ने तो इतना बड़ा विस्तार किया है वाणी में, और इसी बात को शॉर्ट में किसी ने कहा है। पंजाब के संत बाबा बुल्ले शाह ने, पंजाब के फेमस संत बाबा बुल्ले शाह से पूछा, जैसे वो पद यात्रा से खेतों में से जा रहे थे, जिमीदार खेत में प्याज गंठे की रोपाई प्याज लगा रहे थे, तो उन्होंने महात्मा जी को देखा, बड़ा सम्मान उनका भाव सद्भाव किया, और जलपान सेवा के बाद प्रार्थना की कि बाबा जी आपको तो परमात्मा मिल गए होंगे, बाबा जी तो तो रब मिल गए होंगे, अब उसका क्या नक्शा दिखाए, पैमाना कैसे उनको तसल्ली करे मुझे रब मिल गया या नहीं मिला। फिर अपनी छेड़ दी कि बाबा जी सानू भी रब मिल जाएंगे। तो बाबा जी ने कहा कि ओ कमलिया, ओ रब दा की पावना, इत्थे पुटना ते उत्थे लावना। जो तुम कर रहे हो ना, प्याज की पनीरी को इस क्यारी में से उखाड़ कर एक बड़े खेत में लगा रहे हो, तो रब का भी तो यही पाना है। अपनी चित्त वृत्ति को संसार से हटा करके परमात्मा के चरणों में लगा दो तो मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। ये तृष्णा की पड़ी हुई है। यहाँ तृष्णा कह रही है ठीक है, पहले तूने हमें संकेत नहीं दिया था, अगर तू आत्मा अब समझदार हो गई है, अब हम तेरा कहा मानेंगे, अब परमात्मा में ही लगेंगे, हम संसार की तरफ नहीं लगने के। तो जागृत कौन होना चाहिए, आत्मा या शरीर। आत्म जागृत होनी चाहिए, जीव जागृत होना चाहिए। तो चोर चोरी कैसे कर लेंगे, चोर चोरी करने वाले चोर बाहर से आते हैं कि चोर इसी के अंदर है। ये गुण इंद्रिया ही तो चोर है इसके। अब गुण इंद्रिया कब अधीन होंगे, जब इनके बारे में समझ हो जाएगी इस जीवात्मा। तृष्णा लाग तू पूर्ण पीयूषो, जो बस करूं धनी श्रीधाम। तृष्णा कहे मैं क्यों ना छोड़ूं, जो आत्माएं दिखाया आधार। अब मैं क्यों छोड़ दूंगी जब तूने मुझे रास्ता बता दिया। उससे पहले तू ही सो रही थी तो मैं क्या करती, मैं तो अपनी मर्जी आया अपना काम करती। तुम जाए गुण और फिर आओ, मैं छोड़ू नहीं निर्धार। कृष्णा कह रही है तू अपने और गुणों को फिरा ले, अपने और गुणों को उत्थे पुट के उत्थे लगा ले, अपने गुणों को वहां जोड़ दे, मेरी चिंता मत कर, मैं देख क्या करती हूं। मूर्ख मोह को मैं तो को, जब आत्म धनी घर आया, इन अवसर तू चूक्या चंडाल, जाए बैठा माहे माया। मोह किसमें, इच्छाएं किसमें डूब गई, संसार के ऐश्वर्य में, संसार के विषय में। कि जब धनी आए तू संसार के ऐश्वर्य किसमें डूबा रहा, हुन जान कोड़ धड़ धड़ कोड़ मत्थन आदि में, उस बड़ाई बुजुर्गी में, चंचलता चतुराई में डूबा रहा। अब मैं क्या करूं, अब आओ तू बालाजी में माया सो कर बिछो। मेरे मोह मेरी इच्छा तृष्णा, अब तू बालाजी में एक रूप हो जा, मेरे काम आ, जिससे मेरा प्रीतम मेरे अंग का, मैं अपने प्रीतम से अंगीकार हो जाऊं। देखूं जोर करे तू कैसा, साचे सिपाही मेरे मोह। सच्चा सिपाही का मतलब अंग रक्षक मोह, देखती हूं मैं कैसे तू मेरी रक्षा करता है। बात बड़ी कहे मोह मेरी, मोह को जाने प्रेमी सोए। मैं बैठू तू जित आए के, तिथे उठाए न सके कोई। मैं जिसके अंदर जहाँ बैठ जाता हूँ ना, जिसकी बुद्धि को जहाँ लगा देता उसी में लगी रहती है, वहाँ से कोई हटा ही नहीं सकता। जिसका मोह जिसमें जहाँ लग जाता है वो वही उसी का गुण गाता है, दूसरी बात उसके दिमाग में आने से भी नहीं आती। जो तुम धनी देखाया मोह को, होए लागू मूर्ख मूढ़ अंध। अब मैं अंधा होकर के उन धनी के चरणों में लगूंगा। मोह कह रहा है एक ही विध है मेरी ऐसी,
और ना जानूं सनंद, मैं दूसरी बातों को नहीं जानता, मैं जहाँ लग जाता हूँ वहाँ से कोई उठा ही नहीं सकता। अब तू कह रही आत्मा मैं तेरा मोह तेरे प्रियतम में ऐसा लग जाऊंगा कोई मुझे वहाँ से हटा ही नहीं पाएगा। गुण फिराने हैं कि गुणों से फिरना है, गुणों को चेंज करना है, इत्थे पुटना उत्थे लाना है। पर ये काम कैसे होगा? दृढ़ संकल्प से। हृदय पर दिल पर पत्थर रख के होता है, वैसे नहीं होता। हरक शोक तुम भय माया के, धिक धिक तुमको अजान, खुशी गमी तुम माया के बने रहे। आए धनी हरक न आया, धनी मिले तो खुशी नहीं हुई, चले शोक न आया निदान, जब धनी यहाँ से अंतर ध्यान में तब शोक गम नहीं हुआ, तो ये खुशी गमी मेरे किस काम की। हरक शोक कहे हम निठुर, सच्ची कह रहे अमन जीव तू, हम बड़े निठुर हैं, निर्लज हैं। भय सो अंध अभागी, धनी बिगड़ करे कहाँ हम, जब घर का मालिक नहीं जागे तो हमारा क्या दोष भाई। धनी बिगड़ करे काम कि तू जब सो रहा हो जीव तो हमारा क्या दोष है। जो लो जीव ना कहे जागी, जब तक जीव जागे ना तो हम ही क्या करें। अब तुम आओ नेचल सुख में, जिन भूलो अवसर, माया में लहा लेओ धनी का, हरक ले जागो घर। खुशी कह रही है हरक कि अब हम तुझे तेरे प्रीतम से एकाकार करने में पूरा सहयोग करेंगे, जिससे तेरे अंदर खुशी ही खुशी बनी रहे। हरक कहे मैं क्या करूं जो जीव को नहीं खबर, शोक कहे ना पहचान पीऊ की, तो बिछड़े जाने क्यों कर। ध्यान दे, चौपाई खड़क गई है यहाँ करके, पढ़ी नहीं है चौपाई, नहीं पढ़ी, दिमाग ही नहीं, वहां क्या लेना देना है। आए हैं 2 दिन बोल करके चिल्ला करके चले जाएंगे, फिर वैसे के वैसे ठप के ठप। चौपाई दोबारा से पढ़े 49वीं चौपाई। हरक कहे मैं क्या करूं जो जीव को नहीं खबर, जब जीव को ही कुछ पता नहीं है, बेसुधी में सो रहा हो, तो अरख खुशी कह रही कि मैं क्या करूं भाई। शोक कहे ना पहचान पीऊ की, शोक गमी कह रही है कि जब तुझे पहचान अपने पीऊ की पहचान ही नहीं कि आए हैं कि गए हैं, तो गमी कैसे होगी। जब अपने होने वाले की पता ही नहीं कि मेरा होने वाला मेरा खसम चला गया कि यहीं है, आया है कि गया है, जब उसकी पहचान ही नहीं है तो ना आने की खुशी और ना जाने की गमी। तो बात किसकी है? बात महामत के जो होवे धाम की, पहचान के लीजो लाहा ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे। पहचान जीव को करनी है कि किसी और को करनी है, या 60 मास के शरीर को करनी है। हरक सो कहे हम बलिए दोस्त जोधा बड़े जोरावर, अब पहचान करी तुम पीऊ की, अब क्यों ही न भूलो अवसर। अब तूने अपने प्रियतम को पहचान लिया है, अब देख हमारी ताकत कैसी होती है, किस बात से खुश होते हैं और किससे हम गम होते हैं। फिट फिट जोधा जोरावर तुमको मद मतस्सर अहंकार, तुम अंतराय करी धनी सो दौड़ करी संसार। मद स्वार्थ भोग विलास के विचार, मत्सर अहंकार, स्वार्थ और अहंकार, अपना सुख स्वाद स्वार्थ और अहंकार को फटकार। अहंकार कह रहे हैं कि हमारा क्या दोष, जब घर का मालिक सो रहा तो चोर तो चोरी कर ही लेंगे। तुम तीनों जोधा भय क्यों उल्टे, जो तुम तीनों मद मत्सर और अहंकार, क्रियात्मक बात जो होती है कि तुम तीनों जोधावर हो, बलधारी हो, और तुम मेरे से उल्ट हो गए, ये तुमने बहुत बुरा किया। भय माया के दास, तुम माया के गुलाम हो गए। जब जीवन जी मिले जीव को, जीवन जी कौन? प्रियतम, तब क्यों ना कियो उल्लास, तब खुश नहीं हुए।
मेरे साथ कोई भी सपोर्ट नहीं की। अब तुम संगी हूँ जो मेरे, धनिये कियो मोसो मिलाप। सिर ल्यो शोभा धनी धाम की, दूर हो माया थे आप। तीनों जोधा बड़े जोरावर, हम तीनों की राह एक। धनी आत्मा से क्यों ऐना छूटे, जो पड़े विघ्न अनेक। ये ठीक है, अब हम जोधा तो हैं तीनों, अब तूने कह दिया हम तेरी सपोर्ट करेंगे, देखते हैं तू अपने प्रीतम से कैसे अलग होती है। सहजे स्वभाव फिट फिट तुमको, ऐसे सूर सुभट। सहजे स्वभाव शांत स्वभाव, सहजे स्वभाव फिट फिट तुमको, ऐसे सूर सुभट। सांचे तुम हुए माया सो, मोसो मिले कपट। इनके सहज स्वभाव शांति का स्वभाव तो था, लेकिन बाहर दिखावे में रहा। किस काम का? मूर्ख मूढ़ करी तुम दुष्टाई, हुए नहीं श्याम धर्मी। श्याम धरी का मतलब है सच्चाई से मेरा संग नहीं दिया। बाहर औपचारिकता की आदत बना दी, मैं स्पष्टवादिता में क्यों नहीं हुई। मूर्ख मूढ़ करी तुम ऐसी, दिग दिग चंडाल अकर्मी। जोधा दो जोरावर मेरे, तुम तरफ हो जिनकी। अनेक उपाय करे जो कोई, पर जीत होवे तिनकी। सहज स्वभाव से कह रहे हैं कि जीत तुम्हारी होती है और तुमने मेरा साथ नहीं दिया, हार हो गई। अब तुमको कहूं खींच के, तुम हो जो सावधान। प्रेमे प्यू रूधे लपटाओ, जिन करो किन की कान। अब कह रही है कि तुम मेरे प्रीतम से मुझे एकाकार हो जाने दो, प्रीतम से एक रूप बना दो, तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। सहज स्वभाव दो हम बलिए, सहज और स्वभाव इन्हीं एक शांति और स्वभाव दोनों कह रहे हैं कि हम जोधावर तो हैं। सहज स्वभाव दो हम बलिए, कोई करे जो कोट उपाय। पकड़े बात जो हम सांची, सो लोपी किन्हू ना। जब सांची बात को हम स्पष्ट कर देते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का फिर विचलितता का कोई मतलब ही नहीं रहता। अब देखियो जीव और हमारा, अब देखियो जीव जोर हमारा। पीऊ पकड़ देवे एकांत, पूरा पास देऊं रंग लाखी। सो कहियो न उछटे बात। अब देख हमारा बल, ममता तू भई माया की, हलाक किए हैरान। फिट फिट भूंडी चंडालन, तै बड़ी करी मोहे हान। ममता, वो ममता होती है ना, उसको कह रही है कि तू अपने दुनिया की तरफ ही लगी रही। ममता होनी चाहिए अपने प्रीतम से, और वही रही दुनिया की। अब ममता आओ मेरे पीऊ में, तो को पहले दई धिक्कार। अब संघातन हूँ जो मेरी, संघातन का मतलब है सहेली, साथी, संगी। मोए मिले पीऊ सिरदार, अब मैं चेरी हुई तुम्हारी। ले देऊं सांची निध चेरी, अब मैं तेरी दासी हूँ। कौन कह रही है? ममता, कि ए आत्मा, अब मैं तेरी दासी हूँ, जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूँगी। अब के अनिध क्यों ना छूटे, करो काज तुम सिद्ध। अब ये निध यानी कि जो तुम्हें धनी मिला है और धनी का ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिला है, अब तेरे अंदर एक एक रूप में ये रम जाएगा। अब फिटकार देऊं कल्पना, उल्टी तू आक्रमण। फिराए खाली करी फजीत, आत्म को अति घन। कल्पना का मतलब है शंका। अब कर्मन तू हो कल्पना, कर सेवा माहे विचार। कल्पना अटकल, और कर्मन का मतलब कर्मंठता। धाम धनी मोहे मिले माया में, लाभ ले माहे संसार। कहे कल्पना ए काम मेरा, करूं नए नए अंग उत्पन्न। विद विद की सेवा दिखाऊं, धनी विलसो होए धन धन। कल्पना का मतलब औरों को बताना, आप ना करना। निठल्लापन समझ गया ना कल्पना। और कर्मंठता,
अपने आप का किया हुआ काम आएगा कि लोगों को गाल बजा करके बताया हुआ काम आएगा? अपना किया काम आएगा। ये है। ये इंद्रावती के ही जीव में थी कि हमारे अंदर भी ये बीमारियां हैं। बोलो, है ना? औरों को ये कर ले, वो कर ले, ये नहीं किया था, वो करना था, और अपने आप का खा नहीं करना। विध विध की सेवा दिखाऊं, अपने आप दिखनी शुरू हो जाएगी। नहीं कि मुझे कहना नहीं है, करना है, कोई करे या ना करे, मुझे करना है, ये काम आएगा। विध विध की सेवा दिखाऊं, धनी विलसो होए धन धन, बैर राग तुम दो चौधा। बैर का मतलब, राग का मतलब एक रूपता, बैर का मतलब दूरी। बैर राग तुम दो जोधा, सूर साम सामे सिरदार, बैर किया तुम बल्लभ जी सो, राग किया संसार। प्रीति किससे की? संसार से। दुर्व्यवहार किससे किया? धनी से। उससे तो क्या किया? छल और एक रूपता दुनी से। ये बड़ा बुरा किया तुमने। बुरी करी तुम अति मोसो, अब मारू जमधर घाओ, अब अवसर फेर आयो मेरे, जो भुलाए दियो तुम दाओ। जो मौका चुका दिया, अब मैं तुम्हें कितनी मार दूं, क्या करूं तुम्हारे लिए। तुम पर मेरे है मुद्दार, ऐसी पीठ क्यों दीजे, आत्म संग मिलाए धनी जी, धन धन मोहे कीजे। इसका दूसरा काम रुचि अरुचि भी है सुंदर साथ जी। दिलचस्पी सच्चाई में हो तो झूठ की बात पसंद नहीं होगी, ना कहना ना सुनना। सच्ची बात में मन लगेगा, झूठी बातों में, उगली चुगली में मन लगेगा कि राज्य की बातों में। ये है यहाँ। जुद करो तुम दो जोधा, राग आओ धनी धाम माया, धनी धाम पाया। जुद करो तुम दो जोधा, राग आओ धनी धाम पाया। विद विद बैर कर कठिनाई, जाए बैठो माहे माया। बैर राग कहे क्या गुना हमारा, भाई हमारा क्या दोष है। जो जीव ना राखे घर, जब जीव का कोई ठिकाना ना हो। घर राखने का मतलब ठिकाना, जब जीव का कोई ठिकाना, कोई स्टैंड ना हो, बिना तली का लोटा बना रहे, तो हम क्या करें। जो ना दिखावे धनी विवेक, तो हम पकड़े क्यों कर। जब हमें अपने अनुभव से प्रीतम की तरफ ना लगाए, तो हमारा क्या दोष उसमें। राग के मैं भली भांते, पीऊ जी सो करूं रस रीत, जीव धनी बीच अंतर टालूं। धनी और जीव का मतलब आत्मा और प्रीतम परमात्मा के प्रति जो भेद फर्क है, उसको मैं खत्म कर दूंगा। कौन कह रहा है? राग, लगनशीलता, एक उचाटी, दिल में कुछ भी हो, जब तड़प होगी तो पर्दा हट जाएगा। गुण देव सारे जीत, बैर कहे देखियो विद मेरी, संग न आवे संसार। कोई गुण जीव सो करे लड़ाई, तो मोको दीजो धिक्कार। कोई गुण जीव सो करे लड़ाई। अगर कोई विचार तुझे संसार की तरफ खींचे, तो मेरे को बताना। कौन कह रहा है? बैर, कि मैं दुनिया की तरफ तेरा विचार आने ही नहीं देने का। राग कह रहा है कि तेरी विचार वृत्ति परमात्मा के चरण से दूर नहीं जाने देने का। दोनों होशियार हो गए। तो होशियार घर वाले के जागने के बाद सतर्क हुए हैं। पहरेदार पहले से पहरेदार सतर्क है, घर वाला जागे तो पहरेदार सतर्क होंगे। दिख दिख स्वाद को मैं तो को मोह मिला था मीठा जीवन, सो स्वाद छोड़ अभागी, जाए पड़ा संसार विघन। अब तू स्वाद हो सुहागी, ले धनी की मिठास, इन रंग रस आयो जब स्वाद, तब जहर होसी सब नाश। ये सब जितना भी है ना, ये जहर के समान लगेगा। स्वाद कहे जब असुख आया, तब अभक हुआ मोहजल। स्वाद कहे जब असुख आया, स्वाद कह रहे हैं जब तेरे को
परमात्मा के ध्यान ज्ञान का चस्का लग ही गया तो संसार का चस्का फीका पड़ जाएगा। मैं क्या करूं जब तू नहीं समझना की हो। जहां तू लग रहा था मैं तो वहीं लगा रखा था तुझे। अब तुझे आत्मा के सच्चे परमात्मा से ये आत्मीय आनंद की तुझे अब अनुभूति हो गई तो अब तेरा को आनंद का ही अनुभव करवाऊंगा। संसार के फीके उस जहर रूपी तिलस्म मिठास में नहीं जाने देगा। झूठा रंग सब उड़ गया, रस रंग भया नहीं चल, फिट फिट भूंडे दुष्ट अभागी, मोह करायो धनी सो ब्रोध। मैं जान्या था सखा मेरा, पर तय कमल फिराया क्रोध। किसको कह भड़का रहे हैं मन को। आया नहीं माया के आड़े, तय किया ना मेरा काम, अवसर आए चूक्या चंडाल, रह गई हेड़े में। हाँ, मेरे दिल की बात दिल में ही रह गई। अब क्रोध तू कमल फिराओ, उल्टाए दे संसार, जोधा जोरावर अब क्या देखे, कर दे जय जयकार। क्रोध कहे मैं अति बलवंता, पर क्या करूं धनी बिन, अब उल्टाए देऊं कर सीधा, फेर कभू ना होवे दुश्मन। कि अब देख मेरा क्रोध कह रहा है कि मन को ऐसा एक तरफ लगाऊंगा कि संसार से दुर्छाई आ जाएगी, विषयी सुखों से घृणा अपने आप आ जाएगी, विषयी सुखों के लिए विषयी जीवन जीने के लिए तेरे अंदर कोई विचार भी नहीं रहने दूंगा। अब तो को कहूं चाक चकरड़ा, तू चढ़ बैठा जीव के सिर। कौन? मन। अब तुझे चाक का चकरड़ा कहूं, चाक होता है ना घूमने वाला, कुमार चाक पर बर्तन आता है, वो चकरड़ा घूमता है, उसको कह रहे हैं मैं अब तो को कहूं चाक चकरड़ा। मन चाक के चकरड़े की तरह घूमता है कि एक ही जगह खड़ा रहता है? घूमता रहता है। अब तो को कहूं चाक चकरड़ा, तू चढ़ बैठा जीव के सिर, तय खाली ऐसा फिराया, रह न सके क्यों है थिर। अंध अभागी क्यों हुआ ऐसा, तय क्यों सुने ना धनी के वचन, धनी मिले तू थिर ना हुआ, फिट फिट फूंडे रे मन। अरे मन, धिक्कार तुझे, बहुत बुरी की। जब मेरे धनी मिले, आत्मा के सज्जन प्रीतम मिले, उनकी बात पर तूने विश्वास नहीं किया, हर जगह शंका ही पैदा की, हर बात पर संकोचित विचार रखे। धिक्कार तेरी ऐसी समझ को। समर्थ मन तू बड़ा जोरावर, क्या कहूं तेरो विस्तार, तुझ में फैल विद विद के अलेखे अपार। रे मन, तेरे में अनेक युक्तियां हैं। मन को कह रहे हैं, मन, आत्मा कह रही है रे मन तू बहुत बलवान है, तेरे में अनेक प्रकार की समझदारी है, अनेक युक्ति तरीके तू जानता है, तू परमात्मा से एक रूप बना दे कुछ भी करके। तो काम बड़ा है मेरा, मद मस्त मेवार, फिर तू पख 25 माहे, बलवंता बेसुमार। रे मन, तू दुनिया में ना घूमकर, उरे परे की में न जाकर, तू परमात्मा के परमधाम के 25 पक्षों के आनंद में खो जा, जिससे मेरी आत्मा को आनंद ही मिलता रहे। संकल्प विकल्प है तुझ में। संकल्प विकल्प मन से बनता है किसी और से? मन से बनता है। कभी संकल्प हो गया, कभी विकल्प हो गया, कभी संकल्प, कभी तो मन में ये दृढ़ हो गया कि हाँ अब ऐसा ही किया जाए, करेंगे, और कभी कैसा हो गया कि नहीं हो जाएगा। संकल्प क्या? जैसे ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं, ज्ञान चर्चा सुनकर के कैसा लगता है कि अब हम अपने कल्याण के लिए ऐसा जरूर करेंगे, ये तो हो गया संकल्प। और थोड़ी देर के बाद, चर्चा से उठने के बाद, फिर थोड़ा सा दाएं बाएं हुए कि हो जाएगा, कर लेंगे, क्या देर हो गई है। तो संकल्प से क्या हो गया? विकल्प। ये करता कौन है? मन करता है, हाथ पांव करते हैं। तो मन के हारे, मन के जीते जीत। संकल्प विकल्प है तुझ में, सेवा कर धनी धाम,
उमंग अंग आन निश्वासर कर पूर्ण मन काम। मेरे सारे काम बिगड़े मार दे। बात बड़ी कहे मन मेरी, मैं सकल विद जानू, मैं सारे तरीके जानू। मन कह रहा, जवाब दे रहा मन कि तू सच्ची कह रहा जीव, मैं सारी बात अच्छी तरह जानू, सारे तरीके है मुझे। मूल बिना करूं सिरदारी, मेरा कोई भी आकार नहीं, और सिरदारी मेरी ही है। सिरदारी किसकी है? मन की है कि आत्मा की? आत्मा तो निर्मूल बनाई हुई है, उसका बल ही नहीं है यहाँ कुछ। चींटी कुंजर को निगले बैठी है, तिनके ने पर्वत को ही ढक रखा है, चिंटी के पांव कुंजर बंधा हुआ है। जैसा मन कहेगा वैसा जीव करेगा। किसके पांव के बंधा हुआ है? कीड़ी के। मन क्या है? कीड़ी के तो समान, और आत्मा हाथी के समान जीव किसके पांव के बंधा हुआ? खींच रहा किसके पांव के बंद करके? मन के मध्य चल करके। मूल बिना करूं सिरदारी, जी को भी बस आनू, जोलो जीव जागे नहीं, तोलो का करे हम, जोर हमारा तभी चले, जब जाग बैठो तुम। खोट ईर फिर करके कहाँ निकल रहा है? जीव की कमी है या इंद्रियों की या गुणों की? जीव की कमी है। अगर जीव ही खुद ना हाथ पल्ला हलाए, जीव ही हिम्मत ना करे, तो गुण क्या करेंगे? गुणों को तो काम ही है जीव को विचलित करना, और गुणों के काम है जीव को सावचेत करना। अब तुम विद मेरी देखियो, सब विद करूं रोशन, धाम धनी आन देऊं अंग में, तो कहियो सिरदार शबन। मन कह रहा है कि अब तुम मेरा तरीका देखियो। विद का मतलब मेरी हिम्मत, मेरी तदबीर, तरीका, युक्तियों को देखना मैं क्या करता हूँ। जो धाम धनी को तेरे बस में ना कर दूं, तो ये कहना भी क्या कहता। धाम धनी आन देऊं अंग में, तो कोई सिरदार सबन, तेरे हृदय में धाम धनी को ऐसा फिट कर दूंगा। मन कह रहा है, ए जीवात्मा तू चिंता मत कर, अब तुझे होश आ गई है, पहले बेहोशी में थी, अब होश आ गई है, समझ बन गई है। अब मैं तेरे प्रीतम को तेरे दिल में ऐसा बिठा दूंगा कि निकालने से भी निकलेगा नहीं। सुंदर साथ जी अभी चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। दूसरी चर्चा इसी मन पर चलेगी, क्योंकि ये ड्रॉप जाने वाली औषधि है। अगर गिलास का गिलास उलेड़ देंगे तो उल्ट जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। चौपाई दोहराएंगे। अब तुम विद मेरी देखियो, सब विद करूं रोशन, धाम धनी आन देऊं अंग में, तो कहियो सिरदार श्रवण, तो कहियो सिरदार सबन, तो कहियो सिरदार सबन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सद्गुरु महाराज प्रणाम।